हेलो एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इस कीवी एमडी बेस्ड टू डू लिस्ट एप्लीकेशन की। राइट, किस तरीके से इसके पीछे जो एसक्यूएलआई डेटाबेस काम कर रहा है उसको हमने इस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करा है, किस तरीके से ये एप्लीकेशन काम करती है, किस तरीके से CRUD ऑपरेशन यानी कि क्रिएट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करे जा सकते हैं इस KiwiMD एप्लीकेशन में। ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको KiwiMD किस तरीके से डेटाबेस के साथ कनेक्ट करा जा सकता है वो पूरी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स स्ट्रेट अवे डाइव इनटू द ट्यूटोरियल एंड चेक आउट दिस ब्यूटीफुल एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसकी फंक्शनैलिटी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको स्क्रीन को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, और ऑटोमेटिकली ये जो कंटेंट है ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। ओके, सो इट्स बेसिकली अ मोबाइल एप्लीकेशन। राइट, KiwiMD के बारे में जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये एक पाइथन लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशंस बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास रिएक्ट नेटिव होता है, फ्लटर होता है जो हमें मोबाइल एप्लीकेशंस क्रिएट करने में मदद करता है, बिल्कुल ऐसे ही पाइथन ने भी अपनी एक लाइब्रेरी दे रखी है KiwiMD और Kiwi, जिसके थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सो ये जो आप देख रहे हैं ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आप डेस्कटॉप पे भी रन करेंगे तब भी आपका व्यू डिस्टॉर्ट नहीं होगा। कुछ इस तरीके से आपको डेस्कटॉप पे दिखेगा और कुछ इस तरीके से आपको ये आपके मोबाइल पे दिखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम इस एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे कि आप जानते हैं ये एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर अगर मैं प्लस साइन प्लस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये एक पॉपअप आ गया। यहाँ पे मैं अपना एक टास्क ऐड कर देता हूँ, शूटिंग शूट अ वीडियो ऑन KiwiMD। ठीक है, और ये मैं रख देता हूँ 25 तारीख के लिए। ओके, सेव। जैसे ही मैं सेव करूंगा होगा क्या, ये जो डिटेल्स मैंने ऐड करी हैं ये चली जाएंगी डेटाबेस के अंदर। लेट मी जस्ट रिफ्रेश दी डेटाबेस एंड शो यू दी आउटपुट। तो ये हमारे पास डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर टेबल है टास्क नाम का। और अगर मैं इसको ब्राउज टेबल करता हूं तो अब देखिए मेरे पास जो अभी मैंने एंट्री करी थी वो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई है। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू मुझे नजर आ रही है। ठीक है, फिर चलते हैं दूसरे आइटम को ऐड करने की तरफ। अब मैं दोबारा से इस प्लस बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक आइटम ऐड कर देता हूं मैं। नीड टू गो टू द मार्केट। ओके, और मैं यहाँ पे आइटम डेट ऐड कर देता हूँ 29। ओके एंड सेव। तो अब मेरे पास यहाँ पर दो आइटम्स हो गए। मैं वापस जाता हूँ अपने डेटाबेस की तरफ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ अपने डेटाबेस की तरफ। यहाँ पे दोबारा से मैं इसको एक रिफ्रेश करके ब्राउज कर लेता हूँ। तो अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास दोनों आइटम्स इस टेबल के अंदर आ गए हैं। ठीक है, लेट मी डिलीट वन ऑफ द आइटम्स। सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस सेकंड वन फॉर नाउ। ये मैंने डिलीट कर दिया। मैं वापस से गया डेटाबेस के अंदर, मैंने टास्क को ब्राउज करा तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो आइटम है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इस KiwiMD एप्लीकेशन के थ्रू आप आइटम ऐड या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको टिक मार्क कर दूं तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर एक लाइन आ गई है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है। राइट, अगर मैं यहाँ अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी इसकी कंप्लीटेड की वैल्यू इस टास्क के लिए 0 है। अब मैं वापस से आऊंगा अपने डेटाबेस के अंदर और यहाँ पे टास्क को ब्राउज करता हूँ तो आप देखिए कंप्लीटेड की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ से फ्रंट एंड समझ सकता है कि भाई अगर कंप्लीटेड की वैल्यू 1 है तो मुझे यहाँ पे एक लाइन दिखानी है टास्क के ऊपर, और अगर कंप्लीटेड की वैल्यू 0 है तब मैं ये लाइन नहीं दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ चेकबॉक्स को, तब देखते हैं क्या होगा डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर।
मॉडिफाई करता हूँ, सॉरी नॉट मॉडिफाई बट ब्राउज, तो आप देखिए कंप्लीटेड की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, राइट। तो ये था पूरा एप्लीकेशन का लुक एंड फील, ये था पूरा एप्लीकेशन किस तरीके से काम करता है। अब चलते हैं हम लोग कोड की तरफ, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कोड में क्या क्या यूज हुआ है और किस तरीके से KiwiMD एप्लीकेशन को इस SQLite डेटाबेस के साथ हम लोगों ने कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा main.py फाइल है, ये हमारा main.kv फाइल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं केवी के अंदर हमारे पास सारे के सारे स्टाइलिंग चीज, जो भी स्टाइल्स के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर, जैसे व्हाइट बैकग्राउंड है, ये माई टास्क है, किस तरीके से ये दिखना चाहिए हमें आइटम, ऑल दैट इज देयर इन दिस main.kv फाइल, राइट। इसके बाद आते हैं हम लोग main.py फाइल के अंदर। यहाँ पे हम लोगों ने KiwiMD के थ्रू सारी लाइब्रेरी, सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट करा रखे हैं। अगर मेरा एंड्रॉइड है तो सबसे पहले मैं उससे परमिशंस मांगूंगा। जैसे कि आप देखते हैं ना, जब भी कोई नया एप्लीकेशन आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस या iOS पे इंस्टॉल करते हैं तो लिखा हुआ आता है अलाउ एक्सेस टू कैमरा, गिव एक्सेस टू दी स्टोरेज, ऑल दैट। तो ये जो कोड है ये वो काम करेगा। अगर आप इस एप्लीकेशन को अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करते हैं तो जो भी जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको उसको अलाउ करना पड़ेगा एक्सटर्नल स्टोरेज यूज करने के लिए, आपकी राइट्स एक्सटर्नल स्टोरेज यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये कोड उस काम आता है। मैं वर्ड रैप कर लेता हूँ यहाँ पर। फिर आता है हमारे पास ये फ्रॉम डेटाबेस इंपोर्ट डेटाबेस। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, ये जो डेटाबेस की क्लास है जो मेन database.py फाइल के अंदर, ये हम यहाँ पे इंपोर्ट करा के लेके आए। फिर हम लोगों ने इसका एक इंस्टेंस बना लिया db। यहाँ पर हम लोग क्या करें, डायलॉग कंटेंट। ठीक है, तो क्या डायलॉग में दिखना चाहिए, मुझे डेट दिखनी चाहिए। ठीक है, डेट पिकर के लिए ये वाला है हमारे पास, और जैसे ही यूजर डेट सेलेक्ट कर लेता है तो वो सेव हो जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ये कोड है। इसके बाद लिस्ट आइटम विद चेकबॉक्स, तो जो आइटम यहाँ पे दिखे वो चेकबॉक्स के साथ दिखे, तो वो कौन कर रहा है, वो ये क्लास कर रही है। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा चेकबॉक्स का जो कंसेप्ट है, प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, अनटिक करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो वो चीज आ रही है हमारी यहाँ से, मार्क से। अगर आप इस आइटम को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो ये फंक्शन रन करता है डिलीट के लिए। तो आप देखिए सेल्फ डॉट पेरेंट डॉट रिमूव विजेट, ये इस आइटम को कंप्लीटली रिमूव कर दे रहा है। एंड बिसाइड्स दैट इट इज आल्सो डिलीटिंग द आइटम फ्रॉम द डीबी, दैट इज डेटाबेस, है ना। इसके बाद आता है हमारे पास मेन एप्लीकेशन। तो ये वो क्लास है जो रन करती है इस पूरे एप्लीकेशन के लिए, मेन ऐप है हमारा, मेन एप्लीकेशन क्लास। तो ये हमको डायलॉग बॉक्स दिखाएगी। ठीक है, ऑन स्टार्ट, जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करें तो होना क्या चाहिए, सबसे पहले डीबी को हिट करेगा देखने के लिए क्या कोई डेटा स्टोर्ड है वहां या नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी क्विकली एड एन आइटम हियर फर्स्ट, शूटिंग वीडियो, और यहाँ पर मैं इसकी एक डेट ऐड कर देता हूँ 29, सेव कर रहा हूं मैं। ये मैंने एक आइटम ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं जो वापस से इस एप्लीकेशन को रन करूंगा तो होगा क्या, मेरा ये जो ऑन स्टार्ट वाला फंक्शन है ये रन होगा। ये चेक करेगा डीबी के अंदर कोई डेटा है या नहीं है, और अगर डीबी के अंदर कोई डेटा है तो सबसे पहले वो उसको पुल करके लाएगा। ठीक है, और इस तरीके से उसको शो कर देगा। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज कर दूं और वापस से इस एप्लीकेशन को अगर रन करता हूं मैं, क्योंकि अभी डीबी के अंदर कुछ भी नहीं है, तो इट विल शो अस अ ब्लैंक स्क्रीन लाइक दिस। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो देखेगा कंप्लीटेड टास्क को। अनकंप्लीटेड टास्क अगर नल नहीं है तो वो हमें अनकंप्लीटेड टास्क भी दिखाएगा। अगर कंप्लीटेड टास्क नल नहीं है तो वो हमें कंप्लीटेड टास्क दिखाएगा, नहीं तो वो हमें कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, फिर क्लोज डायलॉग बॉक्स के लिए हमारे पास वो क्रॉस वाला बटन है। ठीक है, ये सबसे ऊपर क्रॉस वाला बटन है। इसके बाद ऐड टास्क, टास्क को कैसे ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा प्लस वाला बटन यहाँ पर है।
तो जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये जो चीज है ये एग्जीक्यूट होती है, ठीक है ना। क्रिएट टास्क, टास्क हमारी क्रिएट हो जाती है। सॉरी, जब हम ये सेव बटन क्लिक करते हैं तब हमारी वो टास्क ऐड हो जाती है। ओके, तो जब सेव बटन एग्जीक्यूट करते हैं तो ये फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करता है और फाइनली हम लोग इस एप्लीकेशन को इसके थ्रू रन करा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा कनेक्शन अपने KiwiMD एप्लीकेशन का इस टू डू डेटाबेस के साथ कर रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ database.py के अंदर क्या है हमारे पास। तो सिंपल सा हम लोगों ने इनिशियलाइज करा, ठीक है, SQLite 3.connect_to_do.db, that is what the code we have used for connecting, for pulling this to_do.db file, ठीक है, because it is an SQLite 3 database, that is the reason we have used SQLite 3 connector over here, ठीक है। क्रिएट टास्क टेबल, ये जब एग्जीक्यूट होगा जब टास्क क्रिएट होगा, ठीक है ना। और इसके बाद गेट टास्क, टास्क जब हम लेके आ रहे हैं तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, यहाँ पर main.py में चलते हैं। अब देखिए db.getTasks लिखा है यहाँ पर, तो ये जो गेट टास्क वाला फंक्शन है ये हमारा यहां से आ रहा है डेटाबेस के अंदर से, ठीक है ना। इसके बाद मार्क टेस्ट एज कंप्लीट, मैं वापस से चलता हूँ main.py फाइल में। तो अब देखिए जो फंक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर रखे हैं ना, ये सारे फंक्शंस हमने database.py फाइल के अंदर डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, अगर आपको कॉलिंग, हाउ टू कॉल द फंक्शन इन पाइथन, जावा, C++ ये चीज पता है तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इन केस यू वांट माय हेल्प इन दिस, यू कैन लेट मी नो अबाउट इट। मार्क टास्क एज इनकम्प्लीट, फिर दोबारा डिलीट टास्क, तो ये सारे फंक्शन मैं आपको यहाँ पे दिखाई चुका हूँ main.py के अंदर, ठीक है ना। और फाइनली हम लोग कनेक्शन को क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से आपको एक बार कनेक्शन के बारे में बताना चाहूंगा। main.py फाइल के अंदर हम लोगों ने क्या करा, हम लोग डेटाबेस वाली फाइल, यानी कि ये वाली फाइल इंपोर्ट करा के लेके आ, ठीक है, फ्रॉम डेटाबेस इंपोर्ट डेटाबेस वाली। तो हम लोग मेन के अंदर ये जो डेटाबेस की क्लास है ये हम इंपोर्ट करा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, ये जो डेटाबेस की क्लास है जो मेन database.py फाइल के अंदर, ये हम यहाँ पे इंपोर्ट करा के लेके आए। फिर हम लोगों ने इसका एक इंस्टेंस बना लिया db, ठीक है, और उसी चीज को हम फिर जगह जगह पर यूज कर रहे हैं लाइक दिस। मैं अगर db टाइप करूं तो यहाँ पे देखिए db.mark_task as complete, ये कब कॉल होगा, जब यूजर उसको टिक मार्क करेगा, ठीक है, चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाएगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा database.py फाइल के अंदर, ठीक है ना। ये रहा ये फंक्शन, तो ये अपडेट कर देगा डेटाबेस को विद दिस, यू नो, वेयर द टास्क आईडी इज इक्वल टू, वेयर द आईडी इज इक्वल टू दिस टास्क आईडी, ठीक है, जो टास्क आईडी यहां से हमें मिलेगी। तो जो आइटम्स हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, हर एक आइटम के लिए एक आईडी जनरेट होती है, ठीक है, हर एक आइटम के लिए एक आईडी जनरेट होती है और वही आईडी यहां से database.py फाइल के अंदर चली जाती है, ठीक है, और फिर हमारा ये फंक्शन बाकी का काम कर देता है। सेम थिंग इज हैपनिंग विद द अदर मेथड्स एंड फंक्शंस टू, राइट। तो हम लोग कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, टास्क आईडी के बेसिस पर वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, रेलेवेंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है जो database.py फाइल के अंदर प्रेजेंट है, और फाइनली हमारा आउटपुट हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज हाउ दिस एप्लीकेशन हैज बीन क्रिएटेड, दैट इज हाउ यू कैन कनेक्ट एनी डेटाबेस विद योर KiwiMD mobile application, right? That's it from my side in this lecture. I hope you guys enjoyed it. If you have any queries, अगर आपका कोई भी अभी भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है या कोई और चीज अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको परेशानी आ रही है, you can let me know in the comment section below. I will be happy to help you guys out. That's it from my side in this lecture. Bye bye, take care and have a great day ahead, guys.